जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, ये सेगमेंट हमारा जो कि सेलिब्रिटी सेगमेंट होता है, जिसमें हम किसी पॉलिटिशियन से, किसी सेलिब्रिटी से किसी भी काराए ज़िंदगी में नुमाया अंजाम देने वाले लोगों को, यानी शोबा ज़िंदगी में जो काराए नुमाया अंजाम देते हैं, उनको हम इस ट्रांसमिशन में बुलाते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक सियासतदान है, सीनियर रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के, जनाब शब्बीर कायम खानी साहब। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर भाई, खुश आमदीद कहते हैं सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। और नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ रोज़ाना की तरह खुशलहन नातख्वां सना ख्वां मौजूद हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न के अवार्डी याफ्ता नातख्वां हैं और नातगो शायर हैं। इनका जो कलाम है हरफ मुअत्तर, वो मंज़र-ए-आम पे आ चुका है। शोबा दर्स व तदरीस से ताल्लुक़ रखते हैं जनाब शकील मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं शकील भाई? बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ़ लाए। इसके अलावा नाज़रीन, समद अली साबरी कव्वाल और हमनवा हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम कलाम सुनते भी रहे। मज़ीद कलाम जो है ना आपकी समातों की खिदमत में पेश करेंगे, लेकिन उससे कबल जो है ना वो हम शब्बीर भाई से ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। शब्बीर भाई, कैसे जा रहे हैं? रमज़ान मुबारक, ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहे हैं? आज एक अशरा कंप्लीट समझ लो हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह के फजल करम से। हाँ, और इसी तरह देखिए कितने जल्दी रमज़ान जो है गुजरते चले जा रहे हैं। हाँ, वक्त को पता ही नहीं चल रहा। हाँ, टाइम की बरकत नहीं हो रही, टाइम की आजकल बरकत ख़त्म हो गई है। सोशल वर्क्स वगैरह चल रहे हैं कुछ? जी हाँ, बिल्कुल चल रहे हैं, चल रहे हैं। जी जी। वो जैसे एक ज़माने में मुझे याद है कोविड में आप लोगों ने बाइकों पे इफ्तार भेजने का काम शुरू किया था। जी जी, वो है अभी जारी है? मुख्तलिफ टाउन्स के जरिए हमारे जो यूसीज हैं वो काम, फ्लाई काम तो आपको पता है एमक्यू में तो चलते रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं, साल भर ही चलते रहते हैं। के फाल होती नजर आ रही है आपको या नहीं? के फाल होती नजर, के फाल थी कब नहीं। हाँ, नहीं, वसाइल की कमी का सामना था। देखिए सर, कोई भी तंजीम जब तक कि उसमें डोनेशंस कलेक्ट ना की जाए ना, उस वक्त तक वो फाल नहीं हो। मैंने कहा डॉक्टर साहब, वसाइल की कमी का वसाइल, जी जी, वसाइल की कमी का सामना था। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर सूरत हाल होती जा रही है। हाँ। और हम चाहते भी हैं कि केकेएफ के जरिए फ्लाई काम करें और जो ज़ाहिर ज़रूरतमंद है उन तक उनका हक पहुंचे। इजाज़त मिल रही है आपको चंदा जमा करने की? चंदा गो के चंदा हम कोई खा ले तो जमा नहीं करना, ज़कात फितरा जमा करने में क्या बुराई है? अभी बकरीद आई तौर पर हम अपने तौर पर जो भी पार्टी बकरीद आई तो खाने में जमा कर सकते, किसी ने पाबंदी तो नहीं लगाई है ना? बस कंट्रीब्यूशन करते हैं, आपस में कंट्रीब्यूशन कर फिर हम। अच्छा, आपस की कंट्रीब्यूशन से चला रहे हैं। और कोई अगर डोनेट करना चाहे तो अब देखिए सर, कोई जमात इस्लामी अल खिदमत उनकी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। और इसी तरह मुख्तलिफ बहुत बंद तो नहीं होने के, मैंने कहा चल तो रही है, लेकिन जब आप उसको कंपेयर करेंगे पिछली बार, तो पहले की साल जो पहले काम करती थी, जिस तरह काम किया वसाइल तो नहीं है, लेकिन जितने वसाइल उसके उस बिसात से केकेएफ काम कर रही है, उस हिसाब से काम कर आहिस्ता आहिस्ता फाल कर, मतलब वही मैं कह रहा हूँ, इंशाल्लाह बेहतरी कोशिश कर रहे हैं उसको अच्छे पेस पे लेके जाए, बेहतरी की तरफ। मुस्तफा कमाल साहब की उसमें है रहनुमाई हासिल, ये वो है भाई, ये लीडरशिप है हमारी। खालिद मकबूल साहब, सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, अच्छा, तमाम लोग ये हमारी लीडरशिप है, मेन लीडरशिप है हमारी। और ज़ाहिर सब एक है, मर्जर होने के बाद मैं आपको बताया सब एक है। मैंने तो आपसे नहीं कहा कि इनमें कोई आपस में इख्तिलाफ है। आपने कहा ना कि आपने पर्टिकुलर मुस्तफ़ा कमाल साहब का नाम लिया। जी जी, मैंने कहा नहीं, सब लोग हमारे नहीं, सब वैसे तो आजकल सभी कहते हैं कि पार्टी मुस्तफ़ा कमाल साहब चला रहे हैं और अच्छी चला रहे हैं माशाल्लाह। देखिए इतनी सीटें पार्टी को मिली, बहुत बड़ा क्रेडिट है। और नो डाउट इतनी ज्यादा सीटें 2013 वाला जो मैंडेट था जो हमसे छीन लिया गया था, और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस लिया है मुस्तफा कमाल और मुनज़्ज़म एमक्यूम ने दोबारा से हमको लौटा दिया है। हाँ हाँ, नहीं, इसमें बड़ी और बहुत दिनों से आपने कैंपेन स्टार्ट की हुई थी। जी जी, काफी इलेक्शन से डॉक्टर साहब, एमक्यूम कैंपेन हम हर वक्त मैदान में होते हैं ना। हाँ, हम ये थोड़ी कि जब इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है तब हम मैदान में। बाय इलेक्शन आप लोगों ने कंटेस्ट किए, जीते। आप देखें अभी ये अबू बकर वाला, आपको याद होगा कुरगी वाला बाय इलेक्शन, और सारे जो है ना वो मेन इलेक्शन से पहले आप लोग जीतते रहे सर। डॉक्टर साहब, एक बड़ी बात आपको एक बात बताऊं ना, देखो अभी भी इलेक्शन को मेरा ख्याल 1 महीना ही हुआ तकरीबन, बिल्कुल 1 महीना 1.5 महीना कह लें। आप देख लें, सोशल मीडिया को उठा के लेके देख लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लें, प्रिंट मीडिया देख लें, अभी आपको एमक्यूम ही मैदान मन में नजर आएगी। एमक्यूम की एमपीएस एमएनएस सब लोग आवाम से राब्ते में हैं, वही काम करते हुए नजर आएंगे। तेजी के साथ देखें, बहुत से ऐसे इलाके जहाँ पे पानी नहीं पहुंच पाया था, कई बरसों से पानी नहीं पहुंच रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह इस 1.5 माह में पानी पहुंच पाया। ये मैं नहीं कह रहा, आपके टीवी में ये लोग कह रहे हैं, आप माशाल्लाह सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं। बल्दिया टाउन में मुस्तफा कैसे पहुंचाते हैं आप लोग पानी, कैसे पहुंचा रहे हैं? पानी कैसे पहुंचाती, जो पानी चोरों को पकड़ रहे हैं, हम चोरों की गुद्दी पकड़ रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से वाटर बोर्ड वालों को बैठा रहे हैं, अफसरान को बैठा रहे हैं और बैठाकर और वो निशानदेही कर रहे हैं। तो आपकी बात सुनी जा रही है, अल्लाह का शुक्र है। देखो, जब नीयत अगर आपकी बेहतर काम करने की, अगर आप ये नीयत ये तैयार कर लें कि मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है और मुझे प्यासे लोगों को पानी और पहुंचाना, कितना बड़ा सवाब है।
सर मेरे घर तो- पे पानी नहीं आ रहा वैसे। सर कोशिश टैंकर करें, भिजवा सकते हैं आप, पानी ये तो बताएं। मेरे घर पे भी टैंकर से ही आ रहा है। नहीं, तो वही आपसे मैं जानना तो ये चाह तो रहा नहीं था कि मैं बिलावल कि साहब की क्या तरह- आप इतना रसूख रखते हैं कि आप एक टैंकर भिजवा सके? सर टैंकर तो हम तो वो खुद free of पैसा- cost की बात free of कर रहा cost का नहीं, इतना सर नहीं रख सकते, खुद हम पैसों में खरीद रहे हैं। अच्छा, जी बिल्कुल, पैसों में ही आप खरीद खुद रहे पैसों में खरीद के लोगों तक पहुंचाते हैं? हैं। नहीं, हम अपने घर की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, लेकिन जो लाइनों में पानी नहीं आ रहा था, जो चोरी हो रहा था हेडेंट के जरिए, उस पे हम काबू पाने की कोशिश कर रहे काबू हैं। पाने। देखो दुनिया में वाहिद शहर है कराची। इस पाकिस्तान में लाहौर भी तो है, पिशावर भी तो, कोयटा भी तो हर है, जगह पानी आता कहीं है। कहीं पानी आ रहा है, पानी बिकता नहीं है। बिकता नहीं है। ये कराची वाहिद शहर है जो कराची या पानी बिकता। पानी तो है कराची, पानी क्यों नहीं है? पानी तो मौजूद है। जब पानी हाइड्रेंट में मौजूद है, कहते हैं पानी तो लोग लाइनों बिक में क्यों जाते नहीं हैं है? इसलिए पानी बिकता है। जी, लोग बिक जाते हैं इसलिए पानी बिकता है। सियासतदान ना बिके तो शायद पानी भी ना बिके। करप्शन तो अब इतनी डिटेल में बात करें तो डॉक्टर साहब पूरा मुल्क की अब आप देखेंगे 75-76 साल हो गए हैं ना। हाँ। हम तरक्की की तरफ, पस्ती की तरफ हम चले गए। लेकिन पानी की बात कर रहा हूँ, ये कि बुनियादी जरूरत है हर इंसान की, चाहे छोटा हो बड़ा, पानी की तो बुनियादी जरूरत है। चलिए अब आप रिलीफ दे रहे हैं जो लोगों ने आपको वोट दिया, उनको relief दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम मैं रोजे से झूठ नहीं बोलूंगा। नहीं सर, और मेरी हमारी नीयत ये है आप डॉक्टर साहब, पीएसपी में भी थे तभी सर, मैंने डॉक्टर साहब, आपको, हमारी नीयत ये है कि हम हमारे लोगों को- चैनल पे तो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा आप आए हैं। डॉक्टर साहब आपकी मेहरबानी है, PSP में भी रहते हो। आपकी नियाजमंदी है। नहीं, नहीं, मैं सर, ये कह रहा आपकी हूँ मोहब्बत है। हाँ, हम हमारी नीयत ये है कि हम लोगों के कुछ काम आ सके, इंसानों की भलाई के काम अल्लाह ताला हमसे बड़ी ले ले। बात है सर, अल्लाह बड़ी ताला बात। हमसे खैर के काम ले रहे हैं। हम हर वक्त यही दुआ करते हैं और अल्लाह ताला हमसे ले रहा क्योंकि है। देखिए जिन लोगों ने अल्लाह आपको ताला हमसे ले वोट रहा है। दिया है ना, वो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं यस, कि अब आपने कुछ करके दिखाना है। अब वो देखो, लोग वोट तो लोग पीपल्स पार्टी को भी दे रहे हैं। हाँ, और लेकिन दीगर सर, पार्टी को वो दे रहे हैं, चाहते हैं लेकिन पुरानी जो वाली हाल जो MQM शेयर का वो आपको पता है किसने वो पुरानी वाली MQM चाहते हैं जो कि तमाम मसले मसाइल हर चीज मार धाड़ो मार कुटाई हो। अरे नहीं सर, हाँ, आपने कहा पुरानी वाली एकदम चाहते हैं। मेरा मतलब है मसले मसाइल यूनिट और सेक्टर की लेवल पे हल हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं और हमें पता है कि लोग जो हमें असेंबलियों में पहुंचा रहे हैं, कांधों पर बैठाकर, नारे लगाकर, फूलों का हार पहनाकर, तो यकीनन वो डिजर्व करते हैं, उनका हक भी है। हाँ बिल्कुल। और ये हम जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, उनका फर्ज भी है, पार्टी का फर्ज है कि उनको डिलीवर करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अव्वल प्रायोरिटी आप देखेंगे, अभी हमने अपने MNAs और MPs हमने उनका शेड्यूल बना दिया है। हम अपने सेक्रेटरीट बनाए हमने हैदराबाद में भी और कराची में भी। वो रोजाना की बुनियाद पर बैठेंगे ताकि लोगों को इधर उधर भागना ना पड़े। तो ये कौन सी पार्टी करती है? ये MQM ही करती है ना। और अभी एक माह ही हुआ है ना, अभी तो MQM, लेकिन अभी से हमने शेड्यूल बनाया, टाइम लगेगा, मेक श्योर किया है, बाउंड किया कि वो अपने वो बैठे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी बैठे। सर लेकिन लोगों को सबसे deliver करें अहम और चीज office जो है में ना, भी सिद्ध बैठे। हुकूमत में आपका किरदार है जी। जो कि क्योंकि देखिए बल्दियाती हुकूमत आपके पास नहीं है, सिद्ध हुकूमत आपके पास नहीं है, और यही दोनों हुकूमतें जो है ये बाकायदा डायरेक्टली ग्रास रूट लेवल पे लोगों के साथ इन्वॉल्व हैं। यस, अगर इन हुकूमतों में आप अपना किरदार या अपना असर नहीं रखते तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको लोगों को डिलीवर करना। इसलिए कि सिंध हुकूमत और बल्दियाती हुकूमत ही मिलकर लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। तो इसमें बड़ा अहम, आपने हालांकि आप देखें सदर जरदारी साहब को वोट देके उनको सदर बनवाया है, तो यकीनन कोई ना कोई आपकी बात भी हुई होगी कि कुछ आपको कंसीडर किया जाए, ऑफिशियली नहीं तो अनऑफिशियली आप लोगों की बातों को सुना जाए। ये बात हुई है या नहीं हुई? देखो डॉक्टर साहब, हमने जो ये बात तो आया है और हमने हर मीडिया पे, हर फोन पे हमने बात की है कि हमारी जो अवलियन तरजीहात भी शामिल है वो हम आवाम की खिदमत कर सकें, आवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं वो उनकी दहलीज तक हम पहुंचा सकें। तो उसके लिए कोशिश, लेकिन आप सही कह रहे हैं, उसमें बल्दियात का भी एक बड़ा फैक्टर उसमें है और सिंध गवर्नमेंट का भी है। चूँकि सिंध गवर्नमेंट में हमारी नुमाइंदगी, अल्लाह का शुक्र, हम तो इस वक्त हमारे 37 MPs हैं हमारे, गो के हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनाए। और इसी तरह फेडरल में भी हमने उनका साथ दिया। तो हमने कोई वजारतों पे बात नहीं की है, हमने तो ये कहा कि तीन जो हमने आईनी तरामीम में वो हमने पेश किए हैं कि भाई ये आप कर दें ताकि आवाम को उनकी दहलीज तक उनके जो मसाइल हल होने। तो अल्लाह ने उस PMLN ने उसको एग्री किया है और ये मुआहदा हुआ। ये MQM का अलग है नून लीग से, और नून लीग का पीपल्स पार्टी से अलग है। ये सेफ फ्री की मुआहदा है, एग्रीमेंट है ये, सही बात, थ्री साइड। ठीक है, चलिए आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे शबीर भाई। हमारे साथ समद अली साबरी, कमाल हमनवा मौजूद हैं। इनसे मैं दरख्वास्त करूंगा, ताजदार हरम शबीर भाई क्या ख्याल है, फरमाइश करते हैं? बिल्कुल, बहुत फेमस और माशाल्लाह, हाँ, ज़बान ज़द आम और बड़ी मशहूर वो। चलें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे
लिख दे। जन्नती भी गवा जन्नती भी गवारा है मगर मेरे लिए ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम हो निगाहे करम हो करम ताजदारे हरम हो निगाहे करम ताजदारे हरम हो निगाहे करम। ताजदारे हरम निगाहे करम ताजदारे हरम सब पे करम ताजदारे हरम निगाहे करम। चश्मे रहमत बखुशा सूए मनन राज नले मत बखुशा सूए मनन राज नले ऐ कुरैशी लकबी हाशिमियों मुत्तलबी ताजदारे हरम हो निगाहे करम मेरे आका निगाहे करम मेरे आका निगाहे करम मेरे आका। ताजदारे हरम हो निगाहे करम ताजदारे हरम हो निगाहे करम आका निगाहे करम आका निगाहे करम आका निगाहे करम निगाहे करम ताजदारे हरम हो निगाहे करम। हम गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे हामी ये बेकसा क्या कहेगा जहां ये जहां हामी ये बेकसा क्या कहेगा जहां। आपके दर से गाली आता कर जाएंगे हामी ये बेकसा क्या कहेगा जहां। आपके दर से खाली अगर जाएंगे मैं कशो मदीने चले मैं कशो मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ महीने चले मदीने चले मदीने चले हो मदीने चले हो मदीने चले मदीने चले मदीने चले इसी महीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ। सुख दर्द अलम सब चढ़ते हैं दर्द अलम सब कटते हैं सुख दर्द अलम सब चढ़ते हैं दर्द अलम सब कटते हैं हसनैन के सदके बढ़ते हैं मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ। तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में। हमें हयात न खौफे कज़ा मदीने में हमें हयात न खौफे कज़ा मदीने में। नमाज़ इश्क करेंगे अदा मदीने में नमाज़ इश्क करेंगे अदा
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है शब्बीर क़ाइम ख़ानी साहब, सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर रहनुमा हैं मुत्तहदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान के, और इनसे जो है ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू भी हो रही थी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शकील मदनी साहब मौजूद हैं और हमारे साथ जो हैं वो समद अली साबरी कव्वाल और हमनवा मौजूद हैं, जिन जो कि कलाम भी पेश करे। ताजदार हरम बड़ा खूबसूरत कलाम इन्होंने पेश किया। शब्बीर भाई, आपकी तरफ दोबारा वापस आते हैं। सर, क्या आजकल काम चल रहे हैं, ये बताएं, किस तरह जा रही है तंजीमी में, क्या वो हो रहा है, ये बताएं। डॉक्टर साहब, काम मैंने कहा ना, पहले भी कहा था पहले सेगमेंट में कि काम तो हर वक्त एमक्यूएम करती ही रहती है, किसी न किसी शक्ल में, वो इक़्तिदार में हो या ना हो। तो एक्टिविटी हमारी चलती थी। अब रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है, तो टाउन्स की सतह पे हमारी इफ्तार पार्टीज़ हो रही हैं और लोगों को बुलवा रहे हैं, इन्वॉल्व रहते हैं पब्लिक से, और उनके मसाइल जानने की भी कोशिश कर रहे हैं और हल कराने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से नाइट टूर्नामेंट्स चल रहे हैं। अच्छा, असल मसला पब्लिक से इंटरेक्शन, हमारा पब्लिक से दूर ना हो हम। इफ्तार पार्टियां प्लान कर रहे हैं जैसे पहले हुआ करती थी? बिल्कुल। अभी 15 तारीख को तो 15 रोज़े को हैदराबाद में, फिर इस तरह कराची में होगी। टाउन्स की सतह पर हमारे जो पहले सेक्टर होते थे, अब हमने टाउन्स बना दिए। जी हाँ, टाउन्स की सतह के ऊपर हमारी इफ्तार पार्टी जारी है। अच्छा, इफ्तार पार्टी जारी है और चल रही है, और रात को नाइट टूर्नामेंट भी हो रहे हैं। तो एक्टिविटी, ताकि पब्लिक से हमारा इंटरेक्शन बहाल रहे, हम वो मुनक़ता ना हो उस पब्लिक से, जो पब्लिक हमेशा एमक्यूएम को वोट देती है और एमक्यूएम के साथ अटैच रहती है। तो एक तासुर, एक परसेप्शन, यार एमक्यूएम पब्लिक से दूर हो गई है, ऐसा नहीं है, हमेशा रहती है। बिल्कुल, हाँ, जरूर कमी को गवर्नर साहब कंटिन्यू करेंगे या नहीं, आज या कल में चेंजेस की इत्तलात हैं? ये तो कई दिन से चल ही रही है ना। अब तो बिल्कुल करंट हो गई है, कह रहे हैं अब तो बिल्कुल होने वाली है। बस ये तो अल्लाह को पता। बेशक अल्लाह ताला जानता है। हमने जरूर कहा था, आप लोगों की बातचीत हुई, आप देखो हमने जरूर कहा वहाँ, बिल्कुल जब बात हुई है नेगोशिएशन के भी, इनको कंटिन्यू करें, इन्हीं को कंटिन्यू करें। जी हाँ, जी हाँ। आपको नाम पे मसला है? किस नाम पे? और जैसे बीच में खुशबख्श शुजात साहिबा का नाम आया, देखो नाम तो डॉक्टर साहब 10 नाम मार्केट में गर्दिश कर रहे हैं। एमक्यूएम की ना सर, नाम तो मार्केट में 10 नाम गर्दिश कर रहे हैं ना। तो एमक्यूएम के तो बहुत से लोग हैं एमक्यूएम के, तो लेकिन आप लोग पर्टिकुलर चाहते हैं कि कामरान टिसोरी साहब कंटिन्यू? इसलिए चाहते हैं कि वो ज़ाहिर है अब होने 2 साल का अरसा में आप देख रहे हैं, और उन्होंने डिलीवर किया है, उन्होंने अच्छे काम किए हैं। तो बस हम यही चाहते हैं कि अच्छे काम हो। और तो सर कोई मुज़ाकरात हुए, कोई जवाब मिला आपको हुकूमत की तरफ से किस हवाले से कि गवर्नर साहब कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे? देखो, ये मुझे नहीं पता। ये जो हमारी कमेटी है बड़ी, वो जो गई थी, उनसे नेगोशिएशन हुए थे, ये उन्हीं को पता है। लेकिन बहरहाल उन्होंने भी यही कहा था कि इनको आप उम्मीद है कि कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह। लेकिन वैसे तो खैर कुछ लोग तो कह रहे हैं जी, और मुस्लिम लीग नून से आने वाला है गवर्नर, साबिक गवर्नर पहले रह भी चुके हैं, उनके भी नाम है और भी लोगों का नाम। मार्केट में मुख्तलिफ बातें गर्दिश कर रही हैं, 10 नाम मार्केट में चल रहे हैं। और अब ये तो मैंने कहा ना, अल्लाह को पता। लेकिन एमक्यूएम ने मैं अपना बयान करूंगा, भी नाम चला था लेकिन फेल हो गया। जी फेल हो गया। नहीं, शायद मुलाकात नहीं हो पाई आगे सदर से, और कुछ नहीं पता होता ना। देखो अब इस तरह अभी सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं, सेनेट में मेरा आप लोग क्या फैसल वाडा को कर रहे हैं सपोर्ट? किनको? फैसल वाडा को। देखो अभी तो नॉमिनेशन पेपर जमा कराए हमने, और आपकी प्रपोजर और सेकेंडर आपकी पार्टी सेट प्रपोजल, इंशाल्लाह 1-2 रोज में फैसला हो जाएगा। कर लेंगे उनको, 1-2 रोज में फैसला हो जाएगा। अच्छा। जो भी पार्टी, मैंने कहा मैं खुद भी कैंडिडेट हूँ, लेकिन पार्टी जिसके भी फैसला करे हमारे प्रेशर वोट दे देंगे कि इन लोगों को वो होना जरूरी है। जी, इन लोगों का इलेक्ट होना जरूरी है, कोई प्रेशर तो नहीं है आप पे? प्रेशर कोई नहीं, एमक्यूएम प्रेशर में आती भी नहीं, आपको पता है। फैसल वाडा साहब तो माशाल्लाह बड़ा इन्फ्लुएंस रखते हैं। बिल्कुल रखते होंगे, लेकिन जाहिर है हमने सेकेंडरी प्रपोजल बिल्कुल एमक्यूएम के थे, इससे कोई दो राय नहीं है, और ये बात तो मीडिया पे आ भी चुकी है। और अभी इंशाल्लाह 1-2 रोज में बैठ के पार्टी बैठ के फैसला कर देगी। आप कहने का मतलब है खाली एमक्यूएम नहीं, और भी जमातें साथ देंगी इसमें, किस फैसल वाडा के इलेक्शन में? हो सकता है। अच्छा, हाँ, तो फिर वही होगा जिस तरह फारूक नसीम इलेक्ट होने के बाद भी आपके नहीं थे, वही चीजें रहेंगी या कोई डिफरेंस आएगा? नहीं, ये आप कह रहे हैं कि फारूक नसीम इलेक्ट और हमारे नहीं थे, वो हमारे ही थे और हमारे ही हैं। तो कई दफा आपके सीनियर रहनुमा, आप उस वक्त नहीं थे, पीएसपी में थे। जी, आपकी पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने कहा कि फारूक नसीम साहब जो है वो इमरान खान यानी बानी पीटीआई को प्यारे हो गए, उनके लिए काम करते हैं। किसी उन्होंने अगर किसी ने पार्टी की हैसियत में कोई कह दिया, जाती हैसियत में किसी ने कह दिया, पार्टी के बारे में मौक़िफ़ नहीं रहा। अच्छा। और फारूक नसीम साहब हमेशा एमक्यूएम थे, रहे हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और उनकी बड़ी कुछ देर उनके लिए प्यारे हुए थे, उनकी बड़ी कुर्बानी। नहीं, प्यारे नहीं हुए थे, जाहिर है वो एमक्यूएम ने ही उनको रिकमेंड किया था, वो फेडरल मिनिस्टर थे,
लॉ के कानून तो के वफाकी वजीर थे, ज़ाहिर उनकी जिम्मेदारियां थी, बहुत सी जिम्मेदारियां थी, बिजी थे वो बहुत। वो गोद ले किसी ने लिया कह दिया और था, मुझे नहीं पता। पीटीआई ने उनको गोद ले लिया ज्यादा हमारे नहीं, साथ। ऐसा नहीं है, ज़ाहिर वो पीपल्स पार्टी उस वक्त पीटीआई से हमारा अलायंस था, हम उनके कोalition में थे, तो वो उनके पास एक बड़ी मिनिस्ट्री थी, ज़ाहिर है वो अगर वो तो सर आज आपका पीएमएलएन से अलायंस है? बिल्कुल अलायंस है हमारा। तो अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल हमने उनका साथ दिया है, हमने वोट किए हैं, पीएम साहब को वोट किए हैं, वोट तो हमने प्रेसिडेंट को भी किए, प्रेसिडेंट को भी किया, ठीक है ना, वोट तो हमने उनको भी अब हालात बेहतर होने के चांसेस हम यही चाहते हैं वोट इसलिए कि हम ये वोट देने के बाद में उनसे कुछ हम ले सकें, उस आवाम के लिए ले सकें जो आवाम सफर कर रही है इस वक्त। आपको पता पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं लोग। बिल्कुल सही बात है। बेरोजगारी, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं। हुकूमत का भी साथ सिर्फ इसलिए दिया था कि आप लोगों को डिलीवर करके कुछ उनके काम कर सकें। और आपको पता जब भी होता अब कुछ अफसोस सर ये होता है कि लोग, ये पार्टियां जो है ना आपके वादों को पूरा नहीं करती। देखो ये इख्तियार में आने के लिए, और मुझे बड़ा अफसोस होता है, ये दिल से बात है, लोगों को भी होता है कि एमक्यूएम से लोग वोट ले लेते हैं, हुकूमतें बना लेते हैं, सीटों पे बैठ जाते हैं, लेकिन जब आपसे आपके वादों को पूरा करने की बात आती है, चाहे वो मर्दमशुमारी की बात हो, चाहे वो नौकरियां देने की बात हो, चाहे वो पानी की बात हो, लेकिन तमाम पार्टियां जो है ना इस बात को थोड़ा सा माजरत कर लेती हैं। मैं सेंसस के हवाले से आपने जो गुफ्तगू की कि मर्दमशुमारी के हवाले से पीडीएम से जो हमारा, आपको पता है पीडीएम कुछ अरसे तो एक अंडरस्टैंडिंग थी, 18 माह को 1.5 साल के करीब पीडीएम गवर्नमेंट की, तो एमक्यूएम ने जो एमक्यूएम के मुतालबात थे वो उन्होंने पूरे किए, खासकर सेंसस के हवाले मर्दमशुमारी के हवाले से। आपको पता है कि एमक्यूएम मर्दमशुमारी तो 1,35,00,000 पे उन्होंने रोक दी थी। ये एमक्यूएम की स्ट्रगल थी और उसमें पीएमएलएन ने हमारा साथ दिया, शहबाज शरीफ साहब ने साथ दिया, एहसन इकबाल साहब ने साथ दिया। इनका बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह फिर, और एमक्यूएम की बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि एमक्यूएम ने स्ट्रगल की और आज ये बड़ी बात है। तो इंशाल्लाह तो जो कराची, और ये अभी भी कम है, अभी भी मुतमईन नहीं है, कराची की आबादी 3 करोड़ से ज़ायद की है, ठीक है। इंशाल्लाह फिर एक मरहला आएगा, फिर हम कराची के जो असल गिनती है वो हम करवा करेंगे। गिनती है, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बड़ी बात है। लेकिन सर अब ये देखना ये भी है कि पीएमएलएन इस दफा आपका कितना जो तरमीम आप लेके आए वो बड़ी चीज़ है सर। जी। अब मुझे नहीं पता कि खाली ये पीपल्स पार्टी ने ये बात आपकी हामी कभी भर नहीं सकती, क्योंकि जो 26वीं तरमीम है वो 18वीं तरमीम को जरा सा मैंने कहा डॉक्टर साहब ये जो आईनी तरमीम हमने 3 जो पेश की है, ये खाली कराची के लिए पर्टिकुलर थोड़ी है, ये पूरे मुल्क के लिए है, ये पूरे मुल्क का इसका फायदा होगा, बड़ा फायदा होगा कि एनएफसी से जो पैसे पीएफसी को मिलते हैं वो पैसे डायरेक्ट आप डिस्ट्रिक्ट को दे देना, ताकि डिस्ट्रिक्ट मजबूत होंगे, टाउन्स मजबूत होंगे, यूसीज मजबूत होंगी, काम होंगे लोगों के। मसला ये है कि दुनिया भर में ऐसा ही होता है सर, सूबाई हुकूमतों की तो फिर अहमियत खत्म हो जाएगी। तो ये कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहेगी कि सिंध में उसकी अहमियत खत्म हो जाए, या पीएमएलएन चाहेगी कि पंजाब में उसकी हैसियत। देखिए आप अगर सच्ची बात करें ना सर, तो सारी पार्टियां लिसानी और सूबे की बुनियाद पे हो गई हैं। अब कोई आपके मुल्क में कोई कौमी पार्टी नहीं रही है। कब अब इस वक्त ये तो शुरू से हम तो, मैंने तो जब से होश संभाला ऐसे नहीं सर, एक जमाने में था कि पीएमएलएन ने, देखो यहाँ तो हमेशा सूबों को प्रचार किया गया, यहाँ कौमियतों को प्रचार किया गया। दावा ये है कि वो कौमी पार्टी के तौर पे सामने आई है। सब ये जो मुल्क बना था ना 2 कौमी नजरिए के तहत, इसका क्या मामला में आया था, लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी थी इस पाकिस्तान को, बरसे तकसीम हुआ था, लोग ट्रेनें कटी थी, लोगों ने हिजरत की थी, सब कुछ छोड़ कर आ गया था घर बार। बड़ी तकलीफ था ये हिजरत थी ना, अगर इस पर मैं बयान करूँ बड़ा टाइम चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से ये पाकिस्तान बनने के बाद में इधर तो कौमियतों का ही प्रचार हुआ, यहाँ पे सूबाइयत के ही प्रचार हुआ, परवान को चढ़ाया गया। यहाँ नेशनल पॉलिटिक्स की नहीं है ना, तो यही अलमिया हमारे मुल्क का तरक्की नहीं करना 75 साल भी। लेकिन आप लोगों का मंशूर बहुत अच्छा है, खासतौर पे पीएसपी का बहुत अच्छा रहा, और उसके बाद जिस तरह आपने एमक्यूएम में भी यही वो कहा कि जी हम सबके साथ मिल के चलना चाहते हैं। अब ऐसा ही है, अब लसानियत की सियासत नहीं होगी, कौमियत की सियासत नहीं होगी। हाँ, उनकी अख्तलाफियां कहते नहीं है डॉक्टर साहब, एक तो ना सिर्फ कहने का नारा लगाना, करते हैं। अभी देखो अभी आपने देखा कि इस वक्त सोराबकोट से जो हमारे एमएन है इकबाल महसूद साहब, वो पख्तून है, महसूद हैं, और एमक्यूएम के टिकट पर पतंग के निशान पर वो जीते हैं। बड़ी बात, जीते हैं ना, तो इसका मतलब एमक्यूएम नहीं चाहिए, एमक्यूएम तो सबको चाहती है। और ये आप देखिएगा, लेकिन सर ऐसे लोग, माजी ये तारीख ये कहती है कि ऐसे लोगों को जब एमक्यूएम ने टिकट दिया है वो ज़्यादा देर एमक्यूएम का हिस्सा रहे नहीं है। नबील कबूल साहब को आपने बड़े उससे टिकट दिया, जीते, अब देखें कहाँ पे हैं। तो जो नॉन कराचीआइट्स हैं, मेरा मतलब नॉन कराचीआइट्स है, गैर महाजिर लोग हैं जिनको आपने टिकट दिया, वो उन्होंने आपके साथ वफा नहीं की, बात दुरुस्त है? नहीं ऐसा नहीं, कुछ चंद लोग ऐसे होंगे और बहुत से लोग अभी तक हमारे साथ हैं, कुछ भी नहीं मिला उनको, कुछ भी पार्टी नहीं मिली, अभी तक साथ खड़े हैं। ये भी बड़ी बात है। हर बिरादरी के लोग, हर कौमियत के लोग, हर मजहब के लोग हमारे साथ मौजूद है। ठीक, तो क्रिश्चियन है, हिंदू है, इसमें तो कोई शक नहीं, बड़ी बात है। कराची है एक मेट्रोपॉलिटन, और छोड़ने वाले तो बहुत से लोग उर्दू स्पीकिंग भी छोड़कर चले गए। तो ये कह देना कि नहीं सर आप लोग भी
चले गए थे फिर वापस? देखो हम किसी वजह से चले गए थे, वो आपको पता है, और मर्जर हो गया ना, अब तो वो बात खत्म हो जानी चाहिए, नहीं, वापस आ गए ना। बिल्कुल नहीं सर, अब तो सच्ची बात है कि वापस आ गए अच्छी तरीके से। और हम तो फाउंडर है वैसे, हमसे ज्यादा कौन एमक्यू को नहीं, बिल्कुल आप लोग पुराने, ठीक है ना? अनीस भाई आप लोग सारे पुराने। और जो हमने छोड़ी थी वो कोई वजूहत होंगी ना, कोई अपनों से नाराजगी से छोड़ दी, अब वापस अपनों में आ गए, बात खत्म। नहीं बेशक, अब उसको रिपीट ना आप दोहराए ना। नहीं सर, वो क्या हम भूलना चाहते हैं, अब वापस याद दिला देते हैं। वजदी साहब का एक शेर भी याद आ रहा था कि कोई तो बात ही होती है, सो कोई बात ही होगी, परिंदे बेसबब थोड़ी समंदर पार जाते हैं। जी सही करते हैं, तो कोई ना कोई सबब होता है तो तभी जाते हैं। बहरहाल चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा हमें। हमारे साथ आप मौजूद हैं, रोजे पे मौजूद रहेंगे। शकील भाई हमारे साथ, शकील भाई मुख्तसर कलाम पेश कर दें, फिर हम जो है ना, माइक आपको चाहिए होगा, ठीक है? ऑरेंज वाला आपका अच्छा वाला माइक है या ब्लू वाला? क्योंकि असल में एक खास, सर मुख्तसर कलाम लीजिएगा, फिर इस तरफ जाना है, ये ले जी। हाँ बिस्मिल्लाह। मैं लब कुशा नहीं हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, बहुत शुक्रिया शकील भाई। इसी के साथ मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा, हमारे साथ समद अली साबरी कवाल मौजूद हैं, आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप कलाम पेश करने की सादत हासिल करो। इसी के साथ नाज़रीन, जब हम जाएंगे वक्फे पे, तो उसके बाद फिर अज़ान मगरिब और कराची और उसके मज़ाफ़ात में इफ्तार का भी वक्त होगा। जी बिस्मिल्लाह। अली मौला मौला अली मौला 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 अली मौला मौला अली मौला सुन लगदा अली वाला बजदा